So hey guys, myself Jadip Goyal and today we are going to discuss about C++ प्रोग्रामिंग। सो आज से हम C++ प्रोग्रामिंग को स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले एक तो कोड है, इसको मैं हटा देता हूँ। तो C++ प्रोग्रामिंग को आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले विजुअल स्टूडियो कोड को आपको खोल लेना है। सो यहीं पे हम अपना करेंगे प्रोग्रामिंग। तो सबसे पहले आपको कुछ चीज़ें मैं बता देता हूँ कि आपको कभी आपने प्रोग्रामिंग की हो या ना की हो। दिस इज़ फ्रॉम बेसिक। सो ये बेसिक से होने वाला है और एक एक चीज़ आपको बताई जाएगी कि कैसे क्या करना है आपको। तो सब कुछ मैं बताऊंगा, चाहे आपको पाइथन आती हो, सी आती हो, कुछ भी आता हो या ना भी आता हो, मैं एक एक चीज़ बेसिक से बताने वाला हूँ। कोड करेंगे तो सबसे पहले आपको न्यू फाइल को कर लेना है। सो सबसे पहले एक चीज़ सीख लेना कि कैसे हम विजुअल स्टूडियो कोड को डाउनलोड करें और कैसे इसमें एक्सटेंशन को इंस्टॉल करें। और उसके बाद यहाँ पे न्यू फाइल को क्रिएट करना, और सबसे पहले न्यू फाइल को यहाँ से क्रिएट कर सकते हो। और जैसे कि यहाँ पे एक की फाइल है, न्यू फाइल मैं क्रिएट करता हूँ lecture.cpp। सो lecture.cpp नाम की मैंने एक फ़ाइल क्रिएट कर लिया। सो cpp क्या होता है? ये एक्सटेंशन होता है। जैसे आपकी कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है तो उसका एक एक्सटेंशन होता है जिससे पता चलता है कि आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी है, आप कौन से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोड कर रहे हो। तो C++ के लिए होता है CPP। जैसे पाइथन की बात करूँ तो वहाँ पे होता है .py, वैसे C++ में होता है .cpp। और C के लिए .c होता है और जावा के लिए .java। तो ये आपके कंपाइलर को, आपके मशीन को बताता है कि आप कौन से लैंग्वेज में कोड कर रहे हो। और उसके बाद आपके एक्सटेंशंस तो होते ही हैं जो कि हेल्प करता है आपके लिए, क्योंकि बिगर एक्सटेंशन के आप कोड नहीं कर सकते हो, वो फिर आपकी लैंग्वेज ही नहीं समझ पाएगा। वो बस आपको एक ऐसे वर्ड एडिटर की तरह दे देगा जिसमें आप अपनी लाइन्स लिख रहे हो बस वर्ड्स की तरह। तो वो बस आपके एक इंग्लिश वर्ड्स बन के रह जाएंगे फिर। तो इसलिए आपको एक्सटेंशन लिखना है। और वो जो चीज़ है कि कैसे इंस्टॉल करना है वो फर्दर वीडियो में मैं आपको बता दूंगा, या फिर आप यूट्यूब पे देख सकते हो कैसे इंस्टॉल करते हैं जो भी है एक्सटेंशंस वगैरह, और कैसे ये कोड एडिटर को यूज़ करते हैं। तो वो आपको यूज़ टू आप मतलब देखोगे, और थोड़ा सा मतलब 1 घंटे का काम है, आप उससे यूज़ टू हो जाओगे और हो जाएगा वो स्टार्ट। तो हमारा काम तो बेसिकली प्रोग्रामिंग को स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले C++ में कुछ बेसिक प्रोग्राम जो हम लिखते हैं, तो सबसे पहले हमारे पास क्या लिखा हुआ होना चाहिए हमारे को। सो मैं यहाँ से एक बार कॉपी कर देता हूँ। तो ये लाइन जो है, तो ये 2 लाइन, इनका मीनिंग मैं थोड़ी नेक्स्ट लेक्चर या नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेक्चर में आपको समझाऊंगा। फिलहाल आप स्टार्ट कर रहे हो तो आपको इसका मीनिंग थोड़ा समझने में मुश्किल होगी, क्योंकि अभी तो कुछ भी नहीं आता, अभी तो ABCD नहीं आती। सो ये लिखना ज़रूरी है, इसके बगैर प्रोग्राम रन नहीं होगा। सो सबसे पहले इसका मीनिंग मैं आपको बता दूंगा, सो डोंट वरी। सो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमको यहाँ पे एक फंक्शन बनाना होता है इंट मीन नाम से, और कुछ इस तरीके का उसका सिंटेक्स होता है। सो इंट मेन में हमारा जो भी हम इस फंक्शन के अंदर, ये मेन फंक्शन है, इस मेन फंक्शन के अंदर हम जो भी प्रोग्राम लिखेंगे वो हमारा रन होगा। ठीक है। अब इस फंक्शन के आउटसाइड जो भी हम प्रोग्राम लिखेंगे वो रन नहीं होगा। इस फंक्शन के आउटसाइड हम और फंक्शन बना सकते हैं जो कि हम अपने मेन प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली इसके अंदर हमको प्रोग्राम लिखना होगा। तो इसके अंदर जितना भी सारा प्रोग्राम है हमें इसके अंदर लिखना होगा। ठीक है। तो सबसे पहले हम प्रिंट स्टेटमेंट की बात करते हैं। तो हम कुछ भी चाहते हैं कि हमारे लिए कंप्यूटर प्रिंट करके दे दे, हम चाहते हैं कि हमारा कंप्यूटर प्रिंट करे हेलो, तो वो कैसे होगा? तो उसके लिए हमारे पास स्टेटमेंट होती है सी आउट, और ऐसे 2 एरो आपको लिखने हैं, उसके बाद स्ट्रिंग लगानी है, और इसके बाद आपको लिखना है हेलो और वर्ल्ड। सो ये मैंने लिख दिया। अब इसके आगे क्या करना है, मैं 2 बार और ये लगाऊंगा और लिखूँगा एंडल और ये। तो अब मैंने NL लिखा है लास्ट में, इसका मीनिंग मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले कंट्रोल S से आप सेव कर लोगे इसको, Ctrl+Alt+N से आपको ये जो है ये प्रोग्राम आपका चल जाएगा। सो ये प्रोग्राम हमारा रन हो गया, हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ गया। अब एंडल मैंने क्यों लगाया? अगर मैं एंडल नहीं लगाता तो भी ये हेलो वर्ल्ड प्रिंट होता। तो इसका मैं आपको बताता हूँ। तो नीचे एक और हम स्टेटमेंट लिखते हैं, सी आउट हेलो सी, और इसके आगे एंडल में नहीं लगाता हूँ, डायरेक्ट ऐसे लिखता हूँ। अब इसके आगे मैं लगाऊँ या ना लगाऊँ एक ही बात है, क्योंकि इसके नीचे भी प्रोग्राम
स्टेटमेंट नहीं। अब जैसे यहाँ पे लिखा हेलो वर्ल्ड, सॉरी मैंने ये सेव नहीं किया, कंट्रोल ऑल्ट, तो सेव करना ज़रूरी है, नहीं तो आपको वो चलेगा नहीं। अब जैसे ये है हेलो और इसके आगे आपका आ गया सी, हाँ। सो हेलो वर्ल्ड आपका ऊपर आ गया और हेलो सी आपका नीचे। तो अब एंडल लगाया मैंने, तो ये नेक्स्ट लाइन में आया हमारा। नेक्स्ट लाइन में अगर मैं ये एंडल नहीं लगाता और मैं इसको डायरेक्ट ऐसे कर देता तो भी ये प्रोग्राम रन होता, लेकिन तब ये एक ही लाइन में आता है, जैसे हेलो वर्ल्ड हेलो सी। सो एंडल इसलिए होता है कि आपका प्रोग्राम नेक्स्ट लाइन में आ जाए, तो इसलिए आप एंडल का यूज़ करते हो। तो एंडल क्या करता है, नेक्स्ट लाइन में ला देता है, और इसका यूज़ काफ़ी आप कर सकते हो प्रोग्राम को अच्छा दिखाने के लिए, क्योंकि क्या है ना, एक ही लाइन में सब कुछ लिखा हुआ आएगा तो वो अच्छा नहीं दिखता, और मतलब आपको समझ में भी नहीं आएगा, और सही है कि नीचे नीचे आए सब कुछ चीज़ें, तो उसके लिए हम इसको एंडल लगाएंगे, ठीक है। सो इसके बाद हम क्या करते हैं, इनपुट लेंगे। सो इनपुट लेते हैं। इनपुट लेने से पहले मैं आपको सिखा देता हूँ कि हम कैसे वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ डेटा टाइप्स होते हैं, जैसे इंटीजर हो गया, फ्लोट हो गया और स्ट्रिंग हो गया। तो इंटीजर तो आपको पता ही इंटीजर होता है। फ्लोट क्या होता है ना, कि डेसिमल वैल्यूज़ होती हैं, और हमारे पास होता है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग जैसे आप कुछ भी लिख रहे हो, हेलो वर्ल्ड लिखा, ये एक स्ट्रिंग है। सो एनी वर्ड दैट यू राइट, एनी लेटर्स यू राइट, एनी स्टेटमेंट्स यू राइट, दैट आर स्ट्रिंग। तो सबसे पहले हम यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। सो आई डिक्लेयर इंटीजर। सो इंटीजर एंड इसका हम नाम देते हैं इंटीजर नम, एंड ये हमारा डिक्लेयर हो गया। और अब हम इसमें लेते हैं नम में हम लेंगे अपना इनपुट। तो इनपुट लेने के लिए हम दबाएंगे सिन और 2 एरो। सी आउट में हमने राइट की तरफ को एरो करे थे, सिन में हम लेफ़्ट की तरफ का एरो करेंगे, क्योंकि सी आउट में हमने आउटपुट भेजा था और सी इन में हम इनपुट ले रहे हैं। तो ये एक लॉजिक आप समझ सकते हैं। तो सबसे पहले सीन और नम लिख देंगे। अब इसके ऊपर हमको ना एक स्टेटमेंट भी लिखनी पड़ेगी, क्योंकि ये इनपुट तो ले लेगा लेकिन आपको दिखाएगा नहीं कि आपको इनपुट लेना है। तो हम लिखेंगे सी आउट और एंटर अ नंबर। सो ये एंटर अ नंबर और ये सी आउट और ये दिस। अब इसके बाद हम सी आउट और यहाँ पे हम नंबर लिख देंगे। तो जब भी आप स्ट्रिंग के अंदर कोई चीज़ लिखते हो तो वो चीज़ प्रिंट होती है। जैसे एंटर अ नंबर मैंने लिखा तो एंटर अ नंबर प्रिंट हुआ। अब जैसे मैं स्ट्रिंग के अंदर नम लिखता तो नम प्रिंट होता, लेकिन अगर मैंने स्ट्रिंग नहीं लगाया तो नम की वैल्यू प्रिंट होगी। तो इसको करते हैं सेव, कंट्रोल ऑल्ट एन, और यहाँ पे एंटर अ नंबर आ गया, तो यहाँ पे हम डालेंगे 4 और ये वहाँ पे 4 प्रिंट कर दिया। अब क्या कर सकते हो आप, इंट नम लिखा मैंने, इंट नम 2 लिख दिया मैंने, और इसकी वैल्यू मैंने डिक्लेयर कर दी 9, ठीक है। और अब मैं सी आउट क्या कर रहा हूँ, नम +3, ठीक है। अब कंट्रोल एस, कंट्रोल ऑल्ट एन। अब जैसे मैं यहाँ पे नंबर डालूँगा तो वो 3, सॉरी एक मिस्टेक हो गया, नम +num2, ठीक है। अब मैं कंट्रोल एस करके कंट्रोल ऑल्ट एन करता हूँ। अब यहाँ पे क्या होगा ना, जैसे मैं कोई भी नंबर डालता हूँ, मैंने डाला 9। अब 9 हमको क्या दे दिया ना इसने, सी आउट नम +num2, तो नम +num2 इसने किया नहीं, क्यों नहीं किया, ये भी एक बार देख लेते हैं। सो एंटर नंबर, तो हमें नंबर लिखना है नीचे 9 और ये 18, क्योंकि मैंने प्रोग्राम को सेव नहीं किया था। कंट्रोल एस आपको हमेशा दबाना है, प्रोग्राम को सेव करके ही रन करना है, नहीं तो क्या होगा, प्रोग्राम सेव नहीं होगा तो वो जो पहले लाइन लिखी थी आपकी वही रहेगी। सो जैसे मैं प्रोग्राम को बिल्कुल एकदम काट के, मतलब बिल्कुल ही मैं यहाँ से इरेज करके बैक आ जाऊँ और सेव ना करूँ, तो वो प्रोग्राम मेरी माई फाइल्स में रहेगा ही रहेगा, तो वो वहाँ से चेंज नहीं होने वाला है जब तक आप कंट्रोल एस दबा के इसको सेव नहीं करोगे, ठीक है। तो ये हमारा कुछ मैंने आपको दिखा दिया।
कि वेरिएबल्स को कैसे डिक्लेयर करते हैं। अब हमारा होता है फंक्शंस। तो फंक्शंस बनाने के लिए हम लिखते हैं वॉइड, और यहाँ पे हम फंक्शन का नाम लिख देते हैं। तो जैसे फंक्शन मैं लिख देता हूँ वॉइड फोर्स। तो फोर्स निकालने के लिए हमारे पास ये फंक्शन है, वॉइड फोर्स नाम का मैंने फंक्शन बना लिया, ठीक है। तो वॉइड फोर्स, अब फोर्स कैसे मतलब निकालते हैं, तो फोर्स निकालने के लिए हमको क्या चाहिए होता है, हमको फोर्स निकालने के लिए चाहिए होता है सबसे पहले तो इंटीजर एक्सलेशन। सो एक्सलेशन हमको क्या करना होगा, यूज़र से इनपुट कराना होगा, ठीक है। तो ये वाली चीज़ हम कॉपी करते हैं और यहाँ पे हम इसको पेस्ट करते हैं। तो ये गलत चीज़ कॉपी हो गया, तो वो तो गया। सो इसको हम काट ही देते हैं बिल्कुल। हाँ, तो इंट एक्सलेशन, तो सिन तो कॉपी करने के लिए आपको कंट्रोल सी दबाना होता है, और सिलेक्ट करने के बाद, और पेस्ट करने के लिए कंट्रोल वी दबाना होता है, ठीक है। सो सबसे पहले हम लिखते हैं सिन, और इसके आगे सॉरी सी आउट लिखेंगे, और यहाँ पे हम लिखेंगे एंटर एक्सलेशन, और इसके बाद हम लिखेंगे एंडल, जो कि बहुत ज़रूरी है लगाना। इसके बाद हम लिखेंगे सिन, और यहाँ पे लिखेंगे हम एक्सलेशन, और नेक्स्ट लाइन पर हम लिखेंगे सी आउट, और एंटर मास स्ट्रिंग के अंदर, और यहाँ पे हम लिखेंगे हैंडल। नेक्स्ट लिखेंगे हम सिन, और यहाँ पे हम लिखेंगे मास, ठीक है। तो ऊपर हम एक इंटीजर मास भी डिक्लेयर कर देंगे। सो ये हमारे पास डिक्लेयर हो गए। अब क्या करना है, हमको एक इंटीजर फोर्स भी बनाना है, फोर्स, और ये बना दिया हमने। फोर्स की वैल्यू क्या होगी, इक्वल टू मास इंटू एक्सलेशन होता है फोर्स। तो इसको हम लिख देंगे मास, और ये स्टार लगा के एक्सलेशन। सो ये हमारे पास हो गया। सो अब हम यहाँ पे क्या कर देंगे, सी आउट, और यहाँ पे लिख देंगे फोर्स, फोर्स, ठीक है। और ये तो अब हमने ये फंक्शन बना दिया, फंक्शन हमने मेन फंक्शन के बाहर बनाया। अब इसको यूज़ कैसे करना है, यूज़ करने के लिए आपको नीचे फंक्शन का नेम, और बस इस तरीके से आपको लिख देना है, और ये सेमीकोलन। सो इसके बाद आपका ये फंक्शन आप बाहर से यूज़ कर सकते हो। सो इसको हम प्रिंट करते हैं। सो एंटर एक्सलेशन 10। सो इसके ये नीचे हमको टाइप करना है एंटर एक्सलेशन 10, एंटर मास 10, और ये सो आ गया हमारा फोर्स। यहाँ पे आप स्टेटमेंट लिख सकते हो अच्छे से सजा के, द फोर्स इज, सो ये 100 हमारा फोर्स आ गया। तो इस तरह के से आप फंक्शंस बना सकते हो। सो इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट इफ़ एल्स कंडीशंस, कंडीशन स्टेटमेंट्स, और लूप्स के बारे में हम बात करेंगे, और उसके बाद हम एरेस देखेंगे उससे नेक्स्ट लेक्चर में, और ये 2 लाइन का मतलब भी आपको समझाऊंगा। सो फिलहाल तो इतना ही, और होमवर्क के लिए आप और फंक्शंस बना सकते हो। जैसे मैंने फोर्स का बनाया, आप बना सकते हो सिंपल इंटरेस्ट का P इंटू आर इंटू टी करके, और भी आप ऐसे फॉर्मूला लगा के इनपुट ले सकते हो, और आउटपुट के आप प्रैक्टिस कर सकते हो। सो दिस इज़ द वेरी बेसिक ऑफ C++। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। सो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। सो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू गाइस।